चलिए, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध बनने के लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये बंध बनने के लिए किस परिस्थिति में ये बंध बनेंगे। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध बनने के लिए इन बंधों के लिए क्या होनी चाहिए। वैद्युत संयोजी बंध बनने के लिए की परिस्थिति हम सिचुएशन पे देखते हैं, किस परिस्थिति में ये बंध बनेगा। ठीक है, कौन सी स्थिति होनी चाहिए। पहली स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, किस स्थिति में बंध बनेंगे। ठीक, पहली स्थिति जानते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कोई ऋण आवेशित रहे और कोई धन आवेशित रहे तो वहाँ पे बनेंगे। तो वही कहते हैं पहली स्थिति है जब कोई तत्व एक या एक से अधिक मतलब दो, ठीक, एक या दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे तथा दूसरा तत्व एक या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, उस परिस्थिति में बंध बनेगा। जैसे आपने भी देखा भाई सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था, क्लोराइड आराम से ग्रहण कर लेता। मैग्नीशियम में हमने देखा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। ठीक है, दूसरी परिस्थिति में हम देख सकते हैं कोई प्रबल धन विद्युति। ठीक है, जब कोई प्रबल धन विद्युति तत्व, ये प्रबल धन विद्युति तत्व क्या है पहली यही मान में आया। ठीक, जितने भी होते हैं फर्स्ट ए मतलब वर्ग फर्स्ट और सेकेंड ए के जो तत्व होते हैं ये होते हैं प्रबल धन विद्युति तत्व। ठीक है, वर्ग पहला वर्ग दूसरा। ठीक, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ संयोग करें। ठीक, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन होंगे। तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यदि हम बोले तो हम बोल सकते हैं 6th ए, ठीक है, और 7th ए के तत्व क्या होते हैं प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं। ठीक, इनके जैसे इसमें कौन कौन आएंगे, क्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब इसमें आएंगे। ठीक, आपको बताया गया है। इसमें हलीना करे रब से फरियाद, इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर वाली ट्रिक आप लोग को याद होगी। ठीक है, और इसमें याद होगा 6th ए में आप लोग को ट्रिक याद होगी उससे टीपो, इसमें आप लोग को ट्रिक याद होगी। तो आप लोग को बताया गया 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर कल बाहर आई एंटी ए। तो बोल सकते हैं जब कोई प्रबल ऋण विद्युत तत्व आसानी के साथ प्रबल ऋण विद्युत तत्व के साथ क्या करेगा संयोग कर देगा तब भी बंध, ये उस स्थिति में बंध बनता है वैद्युत संयोजी बंध। या तो तब बनेगा जब कोई धातु किसी अधातु के साथ संयोग करे, उस स्थिति में बंध बनेगा। जब कोई धातु किसी एक संयोजी धातु रहे चाहे द्विसंयोजी धातु, ठीक है, किसी धातु के साथ जब संयोग करेगी तो यह बंध बनता है। ठीक, और कोई परिस्थिति होगी। हाँ, और परिस्थिति होगी जब कोई तत्व के बीच 1.7 से अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो। ठीक, जब तत्वों के बीच में दो तत्व रहे, एक धन विद्युतीय रहे एक ऋण विद्युतीय रहे, उनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जानते कितना है 1.7 से इससे अधिक जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर रहेगा तब वैद्युत संयोजी बंध बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बंध बनने के बाद वैद्युत संयोजी बंध हमने देख लिया, इन्हीं परिस्थितियों में बनते हैं। ठीक, इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आएगी तो आप जान जाएंगे वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। ठीक, अब स्थिति हम देखते हैं
वैद्युत संयोजकता क्या है। ठीक, इसी में छोटी श्रेणी आती है, पूछते हैं वैद्युत संयोजकता। ठीक, कभी कभी बोर्ड्स में या तो कहीं पूछ लेता है इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक, क्योंकि वैलेंसी आप लोग को हम डिफिनीशन बता दिए, इसके बारे में कुछ परिचय आपको करा दिए गए हैं। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल देकर हम वो पूछते हैं हमसे, जैसे यहाँ पूछा NaCl, इसमें कितना है इसकी वैद्युत संयोजकता, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, Na क्या करता है, Na के ऊपर आप लोगों ने देखा एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसके बारे में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इसके हमने देखा अभी, इलेक्ट्रॉन इसमें एक होता है, क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पे एक Na के ऊपर एक प्लस आ जाता है और Cl के ऊपर एक माइनस आता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसकी वैद्युत संयोजकता सोडियम क्लोराइड की 1 होगी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन हम दें और वो अगला इलेक्ट्रॉन तत्व उतना ग्रहण करे, ठीक, उसकी उतनी वैद्युत संयोजकता होगी। जैसे अब हम आपसे पूछें MgO में कितनी वैद्युत संयोजकता होगी, इसकी वैद्युत संयोजकता 2 होगी, और इसकी कितनी निकल के आई, हमें 1 आई। ठीक, आप निकाल लेंगे, मैग्नीशियम 2 देगा, ऑप्शन 2 लेगा। ठीक, तो वैसे ही किसी पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। ठीक, अब इस वैद्युत संयोजकता के परिणाम स्वरूप बन जाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, ये सब बनते हैं वैद्युत संयोजकता से बनते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। नई हेडिंग स्टार्ट होती है, वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक, नई हेडिंग में स्टार्ट हुई इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, इनके बारे में हम देखते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं। यदि हम वैद्युत संयोजी यौगिक हम एक सही देखते हैं, सोडियम क्लोराइड से ही हम सीखने को बहुत ईजी है, जो एग्जाम्पल बार बार आ रहा है उसी से हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्या होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक, यदि हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि हम कह रहे हैं कि वैद्युत संयोजी यौगिक में कोई एक ऋण है। ठीक है, क्लोरीन, और कोई है कहीं पे आप लोगों ने देखा धन सदैव छोटा होता है, ये जानते हैं, और ऋण धन। ठीक, तो यहाँ पे फिर धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन, ऐसे मान लीजिए क्लोरीन, सोडियम, ऐसे Cl, NaCl ऐसे सब बने होंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार यहाँ पे मान लीजिए NaCl पूरा ये NaCl। ठीक, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो हम इसके बारे में हम पहले वैद्युत संयोजी यौगिक हम कैसे जानेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिक को, वैद्युत संयोजी यौगिक को ध्यान से देखिए तो ये प्लस माइनस, तो हम कह सकते हैं विपरीत आवेशित आयनों की बनी होती है। वैद्युत संयोजी यौगिक ए विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। पहली बात निकल के आई, वैद्युत संयोजी यौगिक कैसे बने होते हैं, विपरीत आवेशित आयन धन आयन या ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं और इनमें बंध स्वाभाविक है जब वैद्युत संयोजी बंध होगा। ठीक है, इनके अब ये क्या होते हैं, जब विपरीत आवेशित एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षित किए रहते हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत अट्रैक्टिव आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तथा क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होते हैं। क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ये विपरीत आवेशित आयन बने हैं। अब इनके जालक जो होते हैं, अब जो क्रिस्टल टाइप बना धन आवेशित, इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ज़्यादा, तो इनको आप ज़्यादा ऊर्जा देंगे मतलब आपको ज़्यादा ताप देंगे तब ये टूटेंगे। तो इनके इसलिए गलनांक मतलब ज़्यादा ताप देंगे तब ये गलेगा, ठोस से द्रव हो जाएगा।
फिर और ताप देंगे तब एक ऐसी अवस्था में जाएगा। अतः इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ठीक, और ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक जल मतलब कह सकते हैं, ये जो होते हैं जल क्या बोले तो ध्रुवीय विलायक बोल सकते हैं, उचित शब्द होगा ध्रुवीय विलायकों। और ध्रुवीय विलायक हमने बोला अभी जल हो गया या एल्कोहल हो गया, और सभी सब क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक होते हैं। ये बोल सकते हैं ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक, ये ध्रुवीय विलायकों में डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे। आप देखते होंगे नमक को आप पानी डालिए, नमक क्या करता है, धन को और ऋण को क्या करता है, तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, यदि पानी में डालेंगे तो पानी में एक ऋण होगा, एक धन होगा, तो इसमें क्या होगा, उस जल का ऐसा धन ध्रुव इसके ऋण ध्रुव को निकाल के तोड़ने लगेगा, ये आयन अपने एक प्लस में माइनस में टूटता चला जाएगा। इसलिए यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग अगला पॉइंट देखें तो ये हम बोल सकते हैं, ये जो होते हैं ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, किंतु द्रव अवस्था में सुचालक, द्रव अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आप ठोस अवस्था में जो द्रव होते हैं ये आपस में एकदम सटे होते हैं, विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इन्हें जल में डाल देते हैं या तो इन्हें खोल देते हैं, जब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं प्लस और माइनस में, तो विद्युत का संचालन करने लगते हैं। ठीक, इसीलिए तो हम लोग देखते हैं जो अर्थिंग बनी होती है तो कहते हैं नमक पानी में घोल के डालिए जिससे कि वो धन आयनों में टूट जाए और तेजी के साथ विद्युत धारा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका गमन होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा और विद्युत आपको बढ़ जाती है। ठीक, अगला बोल सकते हैं 5वां पॉइंट, ये अधिशात्मक होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, अधिशात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक, 3 इतनी चीज़ें निकल के आई। ठीक, चलिए इस प्रकार हमें इन्हें सीख लिए। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है सहसंयोजी यौगिक। ठीक, इतना देखने के बाद अब हम वो हेडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, थैंक्स।